नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों आगामी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में आप लोग सफलता पा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न है, विक्टोरिया स्मारक कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा कोलकाता में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो सही उत्तर होगा MG रनाडे। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक के लेखक थे MG रनाडे, जिनका पूरा नाम है दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे। आप लोगों को यह भी याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का पानी में बदलना एक कैसा परिवर्तन है? तो दोस्तों बर्फ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आप लोगों को याद रखनी है, बर्फ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा को नियमित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को याद रखनी है, विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र ने। जी हाँ दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक के लेखक थे दीनबंधु मित्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, मेलघाट बाघ आरक्षित क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गिर वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गिर से आप लोगों को याद रखनी है गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। यह भी दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शीश महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों शीश महल आगरा में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, शीश महल आगरा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ताप्ती नदी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिसेन किसके दरबार के कवि और मंत्री थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि और मंत्री थे। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश स्थित फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थित फिरोजाबाद चूड़ी कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, उत्तर प्रदेश स्थित फिरोजाबाद दोस्तों चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, कांच की चूड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुशमैन आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कलहारी मरुस्थल में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, बुशमैन आदिवासी कलहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव किसने रखी थी? तो दोस्तों भारत में रिपब्लिकन पार्टी की नींव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रिपब्लिकन पार्टी की नींव भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी। दोस्तों वीडियो को अभी तक आप एक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, किस वर्ष मिला था? 1913
1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दोस्तों अटकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। आप लोगों को याद रखनी है, अटकामा मरुस्थल चिली में स्थित है, चिली देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर को कैल्शियम प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों हमारे शरीर को कैल्शियम प्रदान करने वाला जो मेन सोर्स होता है दोस्तों वो होता है दूध। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, हमारे शरीर को दूध से भरपूर मात्रा में हमें क्या मिलता है? कैल्शियम प्राप्त होता है। यानी कि हमारे शरीर को कैल्शियम प्रदान करने वाला जो प्रमुख स्रोत है वह है दोस्तों दूध। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कुंजरानी देवी किससे संबंधित है? तो दोस्तों कुंजरानी देवी भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है, कुंजरानी देवी भारोत्तोलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग बैंगनी रंग होता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग बैंगनी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासिका कौन थी? तो दोस्तों मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। आप लोगों को याद रखनी है, मध्यकालीन भारत के पहली महिला शासिका का नाम क्या है दोस्तों? रजिया सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों रघुवीर सिंह मेमोरियल कप फुटबॉल से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है, रघुवीर सिंह मेमोरियल कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों सही उत्तर होगा मैक्सवेल ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, लेजर के समर्थन में वैज्ञानिक सिद्धांतों को सर्वप्रथम मैक्सवेल ने प्रस्तुत की थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। हमेशा रेलवे एग्जाम में दोस्तों रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत के किस राज्य में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत हुई थी? तो सही उत्तर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, राजस्थान राज्य में दोस्तों पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 1959 ईस्वी से। आप लोगों को यह भी याद रखनी है, अक्टूबर 1959 ईस्वी से राजस्थान में पहली बार पंचायती राज्य की दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दाल किसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? तो दोस्तों दाल सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, दाल से हमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तमिलनाडु में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैकडॉवेल कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैकडॉवेल कप फुटबॉल से संबंधित है। आप लोगों को याद रखनी है, मैकडॉवेल कप फुटबॉल से संबंधित है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान की प्रश्नावली वीडियो। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक के साथ साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।